नमस्कार, मैं ध्रुव झा। आज आज का टॉपिक जो है वो हंस के बारे में है। हंस जिसको कि इसमें जो है हंस जो है बाढ़ वाले घास के मैदान, झीलों, तालाबों, नदियों और आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। हंस पक्षी की चोंच का रंग उनकी प्रजाति के अनुसार अलग-अलग होती है। चोंच काली, पीली और लाल रंगों की होती है। अगर हंस के जीवन काल की बात करें, उसके लाइफ स्पैन की बात करें यानी उसकी कुल आयु की, तो वो लगभग 20 से 30 साल तक का होता है और प्रजाति के अनुसार हंस का जीवन काल भी भिन्न-भिन्न होता है। पूरी दुनिया में हंसों की 6 विभिन्न प्रजातियां हैं, जिसमें पहला जो है वो आता है ब्लैक नेक्ड स्वैन, दूसरा है ब्लैक स्वैन, तीसरा है म्यूट स्वैन, चौथा ट्रम्पेटर स्वैन, पाँचवा टुंड्रा स्वैन। टुंड्रा स्वैन के अंतर्गत जो है वो टुंड्रा और बेबिक स्वैन्स भी आते हैं। और नंबर 6 में हो गए हुपर स्वैन। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे इसके बारे में कि हंस जो है वो पक्षी जो है वो दिखने में जो है शांत होते हैं और पानी पर बहुत धीरे-धीरे तैरते रहते हैं, लेकिन ये हवा में 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हंस की गर्दन की, तो हंस की गर्दन जो होती है वो बगुले की तरह लंबी और सुराहीदार होती है। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता और गुरु को मारने के समान माना जाता है। इनकी काले गर्दन वाली नस्ल भी होती है जो कि दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर अंडों की बात करें तो उन्हें सेने के लिए इन्हें 35 से 45 दिन लगते हैं और इसकी याददाश्त शक्ति भी बहुत तेज होती है। और इसकी याददाश्त शक्ति तेज होती है इस मामले में कि वो भी ये याद रखने में सक्षम हैं कि कौन उन्हें जो है दयालु रहता है उनके प्रति और कौन नहीं। हंस पक्षी का मुंह जो है वो छोटा होता है जिसमें दांत नहीं होते हैं। यह वैसे तो मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके अंडे को नुकसान पहुंचाने पर यह काट सकता है। हंस के पैर की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये आसानी से पानी पर तैर लेते हैं। पैर छोटे झिल्ली युक्त होते हैं। हंस पक्षी को प्यार और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय साहित्य में इसे बहुत ही विवेकी यानी बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। नर हंस को केवल हंस कहते हैं, जबकि मादा हंस को हंसनी कहते हैं। एक साथ कई सारे हंस जब समूह में उड़ते हैं तो वे एक वी आकार में उड़ते हैं। हंस को रोटी खाने से बचाना चाहिए, यह उनके पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। आप उन्हें सलाद, कटा हुआ अंगूर, बिना पका हुआ जई खिला सकते हैं। हंस शिकारियों या किसी भी जानवर से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी दुश्मन या शिकारी को डराने के बाद वे अपने पंख फड़फड़ाते हैं और इस जश्न में एक दूसरे को बुलाते हैं। सन 2001 में एक हंस ने आयरलैंड में एक व्यक्ति का पैर भी तोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि ये पक्षी कितने आक्रामक हो सकते हैं। हंस उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तरी हंस जो होते हैं, नॉर्दर्न हंस, वो सफ़ेद रंग के होते हैं। इनकी चोंच नारंगी रंग की होती है। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती का वाहन हंस है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। मादा हंस अपनी पूरी उम्र प्रजनन करने में सक्षम होती है। अपने जीवन काल में ये कई बार अंडे दे सकते हैं। हंस अपने बच्चों की देखभाल लगभग 6 महीने तक करती है। 6 माह के बाद हंस के बच्चे पर्याप्त समझदार हो जाते हैं और वे अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। इस स्थिति में हंस उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। काले हंस मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इसका जंगली जीवन काल 40 वर्ष तक का होता है। दक्षिणी हंस का रंग सफ़ेद और काले रंग का मिश्रण होता है। इनकी चोंच लाल, नारंगी या काले रंग की होती है। यह पक्षी अपना ज़्यादातर समय मानसरोवर में ही बिताते हैं। इसके अलावा भी किसी एकांत झील या समुद्र के किनारे में भी समय बिताना पसंद करता है। नर हंस को एक कॉब कहा जाता है और मादा हंस को एक पेन कहा जाता है, जबकि हंस के बच्चे को सिग्नेट बोला जाता है। जंगली हंसों के समूह को हर्ड कहा जाता है। चिड़ियाघर में रखे जाने वाले हंसों के समूह को फ्लीट कहा जाता है। हंस 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, हालांकि उनकी सामान्य रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हंस जुलाई अगस्त माह में अपने पंख झड़ा देते हैं। इस दौरान वे 6 सप्ताह तक उड़ने में असमर्थ होते हैं।
हंस जमीन और पानी दोनों पर सो सकते हैं। वह एक पैर पर खड़े होकर जमीन पर भी सो सकते हैं। हंस का मुख्य रूप से जलीय वनस्पतियों को जो है खाते हैं। नदी तल पर उगने वाले पौधों को खाने में उनकी लंबी गर्दन सहायक होती है। इसके अलावा ये वनस्पति से चिपके रहने वाले छोटे जीव जैसे मोलस्क, छोटी मछली, मेढक और कीड़ों को खाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हंसों की जो सबसे बड़ी प्रजाति है, जैसे म्यूट हंस, ट्रम्पेटर हंस और हुपर हंस, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर और 15 किलो तक के वजन का हो सकता है। इसमें म्यूट हंस की जो रीढ़ की हड्डियों में जो है वो 23 जोड़ी होती हैं, जो कि दुनिया में किसी भी पक्षी की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। और उनके पंख जो है 3.1 मीटर से अधिक हो सकते हैं। हंस की आवाज़ तेज, गहरी, सुरीली जैसी होती है। कभी कभी यह फुफकारने जैसी आवाज़ भी निकालते हैं। 6 माह होने उसके बाद हंस एक बुद्धिमान पक्षी है। उन्हें याद रहता है कि कौन उनके प्रति दयालु रहा और कौन नहीं। इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड और वेल्स में सभी म्यूट हंस की मालकिन हैं। हंसों का मुख्य शिकारी मानव है, जो मांस और पंख के लिए उनका शिकार करते हैं। हंस के अन्य शिकारियों में भेड़िए, रेकून और लोमड़ी शामिल हैं, जो हंस और उनके अंडों दोनों का शिकार करते हैं। हंस एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में हंस नहीं पाया जाता है। युवा हंस 4 वर्ष का होने तक अन्य युवा हंसों के साथ झुंड में रहता है। उसके बाद वह वयस्क माना जाता है और यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद वह साथी की तलाश करके अलग क्षेत्रों में चला जाता है। हंस जल स्रोतों के किनारे टहनियों और पत्तियों से जमीन पर घोंसले का निर्माण करते हैं। आज के भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।